हेलो दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अटैक मूवी की शुरुआत होती है सन 2010 से, जब दुश्मन देश हिंदुस्तान पर हमला कर देते हैं। हिंदुस्तान के जवान भी कहाँ चुप बैठते, वो भी मिशन पर जाते हैं, जिसे लीड करता है अर्जुन शेरगिल नाम का एक जवान। वो टेररिस्ट के अड्डे पर पहुँच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़ते लड़ते वो एक रूम में पहुंचते हैं, जहां अर्जुन एक बच्चे को देखता है जिसके शरीर पर बॉम्ब लगा हुआ होता है, और उस बच्चे को इंस्ट्रक्शन मिले हुए होते हैं, जब इंडियन आर्मी अंदर रूम में आए तो तुम स्विच ऑन कर देना। पर जैसे ही इंडियन आर्मी अंदर रूम में आती है, वो घबरा जाता है और स्विच ऑन नहीं कर पाता। अर्जुन उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर देता है और अपने साथियों की और उस बच्चे की जान बचाता है, और उस बच्चे को वहाँ से जाने को बोलता है। उसके बाद उन्हें कुछ और टेररिस्ट भी मिलते हैं, वो उनसे भी लड़ते हैं, पर उनका मेन मकसद रहमान गुल नाम के टेररिस्ट को पकड़ना होता है। जब वो वहाँ से निकल रहे होते हैं, उसे रहमान गुल भी मिल जाता है और वो उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब प्रेजेंट डे को दिखाया जाता है, जहां अर्जुन फर्स्ट टाइम आयशा से मिलता है एयरपोर्ट पर। उनकी एक्सीडेंटली टक्कर होती है, आयशा गिरने वाली ही होती है, बट अर्जुन उसे पकड़ लेता है। इसके बाद अर्जुन फ्लाइट में पूरे टाइम आयशा को ही देखता रहता है। वो बात भी करते हैं, फिर आयशा की फ्रेंड आ जाती है और उसे जाने को बोलती है। फ्लाइट के बाद वो वापस एयरपोर्ट पर मिलते हैं। धीरे धीरे उनमें नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और वो एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। पर एक दिन अचानक एयरपोर्ट पे कुछ टेररिस्ट हमला कर देते हैं, जिसमें आयशा की मौत हो जाती है और अर्जुन भी बुरी तरह घायल हो जाता है। उसके स्पाइन में बुलेट लगने की वजह से उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और वो व्हील चेयर पर आ जाता है। कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट पर हुए अटैक करवाने वाले का पता चल जाता है। हामिद गुल नाम का टेररिस्ट इसका मास्टरमाइंड होता है। ये वही हामिद गुल होता है जिसे 12 साल पहले अर्जुन ने बचाया होता है सुसाइड बॉम्बर बनने से। वो इसे पहचान लेता है। इसके बाद सेना की बैठक होती है, जिसमें पता चलता है हामिद गुल रहमान गुल का बेटा है। हामिद को किस तरह पकड़ा जाए, इसकी डिस्कशन होने लगती है। फिर इंडियन इंटेलिजेंस का चीफ सुब्रमण्यम सुपर सोल्जर का आइडिया देता है, जिसे रोबोटिक सिस्टम से ऑपरेट किया जाएगा। इससे बहुत से सैनिकों की जान बच सकती है। सुब्रमण्यम की बात सुन के पहले कोई भी राजी नहीं होता है, लेकिन सुब्रमण्यम के समझाने के बाद सभी राजी हो जाते हैं। सुपर सोल्जर का सिस्टम डॉक्टर सबा कुरैशी ने डिज़ाइन किया होता है। सुब्रमण्यम सबा को होम मिनिस्टर से मिलवाता है, पर जब सबा को प्लान बताया जाता है, वो इससे साफ इनकार कर देती है, क्योंकि वो सिर्फ पैरालाइज्ड इंसान के लिए होता है जिस प्रोजेक्ट पर सबा काम कर रही होती है, और उसने इस प्रोसेस को अभी तक इंसान पर ट्राई भी नहीं किया होता है, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट। इसके बाद सुब्रमण्यम अर्जुन के पास जाता है, जिसकी लोअर बॉडी पैरालाइज्ड होती है। अर्जुन मान जाता है। इसके बाद सबा अर्जुन को सारा प्रोसेस बताती है और वो अर्जुन पर प्रोसेस शुरू कर देते हैं। उसके बॉडी में एक चिप डाला जाता है, जिसकी हेल्प से उसकी लोअर बॉडी मूव कर सकेगी। चिप सक्सेसफुली इंजेक्ट हो जाती है अर्जुन के बॉडी में। स्टार्टिंग में उसे थोड़ी तकलीफ होती है, पर प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। अब वो चल सकता है, दौड़ सकता है। उसके शरीर में जो चिप होती है, उसमें एक इंटरनल रोबोट सिस्टम भी होता है, जिसे अर्जुन कमांड कर सकता है। इसके बाद अर्जुन उन चोरों के पास जाता है जो उसके घर पे चोरी करके गए थे, और उसकी माँ की अंगूठी भी ले गए थे। अर्जुन चोरों से माँ की अंगूठी ले लेता है, पर उनकी लड़ाई की वजह से वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस से बचने के लिए अर्जुन एक ट्रक पे कूद जाता है, जिससे उसके सिर पे चोट लग जाती है और चिप बंद हो जाती है। वो इसके बाद खुद को लैब में पाता है, जहाँ डॉक्टर सबा उसे बताती है कि सिर पे चोट लगने की वजह से चिप बंद हो गई थी। अगले सीन में दिखाया जाता है हामिद के आदमियों ने आरएएफ पे कब्जा करके उनकी यूनिफॉर्म पहन के पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। उनके पास आईडीज़ भी होती है, जिसे वहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी वेरीफाई कर देती है। इधर अर्जुन हामिद को पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रहा होता है। फिर जो रोबोट असिस्टेंस उसके बॉडी में होती है, वो उसे बताती है हामिद तुमसे कुछ ही दूरी पर है, और जो डिस्टेंस उसे बताती है वो पार्लियामेंट का होता है। अर्जुन सुब्रमण्यम को कॉल पर बताता है कि हामिद पार्लियामेंट में है और वो अटैक करने वाला है, पर इतने में पार्लियामेंट पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। हामिद पीएम के साथ साथ 300 और लोगों को होस्टेज बना लेता है। उनमें से ज़्यादातर मंत्री होते हैं और डिफेंस सिस्टम में काम करने वाले कुछ लोग। वहाँ डॉक्टर सबा भी होती है। पार्लियामेंट पर कब्जा करने के बाद हामिद फर्स्ट टाइम कांटेक्ट करता है, और वो 3 शर्तें रखता है। उसकी पहली शर्त होती है, जो आर्मी चॉपर्स पार्लियामेंट के ऊपर होते हैं उनको वापस बुलाने को बोलता है, और वो बदले में 50 लोगों को छोड़ देगा। सेना मुख्य, होम मिनिस्टर और बाकी सभी की काफ़ी डिस्कशन होती है कि हमें हामिद की बात माननी चाहिए या नहीं। आखिर में फैसला लिया जाता है, सभी कमांडोज वापस आ जाएंगे, सिर्फ अर्जुन ही वहां जाएगा और वहां की सिचुएशन हमें बताएगा। ऐसा ही होता है, अर्जुन अकेला वहां अंदर जाता है और बाकी कमांडोज वहां से वापस चले जाते हैं। हामिद भी 50 लोगों को छोड़ देता है।
सुब्रमण्यम अर्जुन को वहां की सीसीटीवी हैक करके डिफेंस के स्क्रीन पे चलाने को बोलता है। फिर अर्जुन ऐसा ही करता है। इसके बाद हामिद फिर कॉल करता है और अपनी दूसरी शर्त रखता है कि रहमान गुल को रिहा कर दो। रहमान गुल को रिहा करने के लिए वो 1 घंटे का समय देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। यहाँ डॉक्टर सबा का स्मार्ट वॉच बीप करता है और टेररिस्ट को पता चल जाता है। वो सबको रोक लेता है। उनमें से एक सबा के साथ बदतमीजी करने लगता है तो वो उसे थप्पड़ मारती है। अर्जुन को सबा के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर सुब्रमण्यम उसे वहाँ जाने से मना करता है क्योंकि अगर वो सबा के पास उसे बचाने जाएगा तो हामिद को पता चल जाएगा। पर अर्जुन अपनी मोरल ड्यूटी निभाते हुए सबा को बचाने जाता है। इसके बाद हामिद को पता चल जाता है कि यहाँ उनके अलावा भी कोई है। फिर वो गुस्से में आके एक नेता को गोली मार देता है और उस टाइम होम मिनिस्टर और डिफेंस सभी उसके साथ कॉल पर होते हैं। फिर वो दूसरे इस बंदे को भी गोली मारने वाला होता है। इतने में होम मिनिस्टर कहता है हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर है और वो पुलिस को रहमान गुल को रिहा करने के लिए बोलता है और अर्जुन को सरेंडर होने के लिए भी बोलता है। अर्जुन को मजबूरन सरेंडर होना पड़ता है। टेररिस्ट अर्जुन को मारते हैं और चोट उसके सिर पे लग जाती है। इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी में लगी चिप वो भी बंद हो जाती है। इसके बंद होते ही सिग्नल डॉक्टर सबा को मिलता है और वो उसे वापस ऑन करने में लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है रहमान गुल को रिहा कर दिया गया है और हामिद की शर्तों के अनुसार उसे सैटेलाइट फ़ोन दे दिया गया है। हामिद डबल गेम खेलता है। वो पार्लियामेंट में केमिकल बॉम्ब लगा के चला जाता है और उसे कंट्रोल करने का सिस्टम अपने साथ ले जाता है। इधर अर्जुन को फिर होश आ जाता है और वो वहाँ सारे टेररिस्ट को मार देता है और उसे केमिकल बॉम्ब का पता चल जाता है। अर्जुन सुब्रमण्यम को बताता है हामिद ने डबल गेम खेला है हमारे साथ। इसके बाद अर्जुन हामिद को पकड़ने उसके पीछे जाता है जो पार्लियामेंट से निकल के एयरपोर्ट पर अपने प्लेन में जा रहा होता है। इधर डॉक्टर सबा होस्टेज को वहाँ से निकलने में हेल्प कर रही होती है। अर्जुन हामिद को पकड़ लेता है और उसे वहीं मार देता है। साथ ही वो केमिकल बॉम्ब भी डिफ्यूज़ कर देता है। इधर डॉक्टर सबा भी होस्टेज को बाहर निकाल लेती है। रहमान गुल को भी आर्मी वाले मार देते हैं और बस यही मूवी ख़त्म हो जाती है। इसका सीक्वल भी दिखाया गया है जो कि बहुत जल्द आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।